नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 के बारे में। यदि कोई भी स्टूडेंट्स, यदि आपने अपने 12th के डोमेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि कोई साइंस स्ट्रीम का बच्चा है या फिर अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम का बच्चा है, तो कैसे वो सीवीटी के फॉर्म को फिलअप करने के बावजूद वो कैसे आईसीआर के लिए एलिजिबल हो सकता है, और कौन कौन से बच्चे जो है आईसीएआर की जो अपकमिंग काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और किन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आपको सीवीटी यूजी 2025 में चाहिए होगी, जिसके बदौलत आप आईसीआर यूजी 2025 के थ्रू डिफरेंट 70+ यूनिवर्सिटीज में 5000 से अबव सीट के लिए जो है आप कंपीट कर पाएंगे। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को आईसीआर एंड सीवीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे आईआरआई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एनडीआरआई और बीएचयू, जीबीपीयूएटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। और आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर कृषि विश्वविद्यालय से अपनी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की पढ़ाई करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि कौन कौन से बच्चे जो है आईसीआर यूजी 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए या फिर जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहां पे बात किया जाए अगर, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जिन बच्चों ने अपने 12th की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करी हो या इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करे हो, तो वो बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर मेंशन है कि आपने जो अपने सीवीटी के एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसमें मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट तक चूज कर पाते थे, लेकिन यदि उस 5 सब्जेक्ट में से आपके पास कोई भी 3 सब्जेक्ट है, अर्थात पीसीबी या पीसीएम या एबीसी या पीसीए, जो भी आपके 12th में था उसके अकॉर्डिंग कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स यदि आपने चूज कर लिया है उसमें, तो फिर आप जो है स्वतः आईसीआर यूजी 2025 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके लिए आपको ना अलग से सेपरेट कोई फॉर्म भरने की जरूरत है, ना सेपरेट और कुछ प्रक्रिया करने की जरूरत है। बस सीवीटी यूजी का फॉर्म है भर दिया और उसी में 3 डोमेन सब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट कर लिए हो तो आपका जो कंडीशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और उसके थ्रू ही आपका जो है फर्दर आगे के स्टेप में आपके एग्जामिनेशंस के बाद जब आपका आईसीआर अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू करेगा, फिर आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे, और फिर आपके रैंक के आधार पे आपको आईसीएआर की चॉइस फिलिंग करनी होगी अपनी रैंक के आधार पे, और फिर वो चॉइस फिलिंग के हिसाब से जो आपकी मेरिट रहेगा, जो आपका रैंक रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा। ये आपका एक इंटायर प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से आईसीएआर के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता था। अब जो है दूसरी सवाल स्टूडेंट्स के मन में यह है कि सर आईसीएआर में एडमिशन तो मिलने का प्रक्रिया आपने बता दिया, लेकिन हमको कितने नंबर तक स्कोर करने पड़ेंगे ताकि हमें आईसीएआर के थ्रू आपका एडमिशन हो सके। तो इसमें जो है मैं आपको दोनों ही ईयर 2024 की पहले कंपैरिजन बताऊंगा, और फिर जो है 2024 की अपेक्षा 2025 में हुए कुछ बड़े बदलाव के बारे में बातें करेंगे, और कैसे वो बड़ा बदलाव जो है आपके स्कोर में या आपके मार्क्स को या फिर आपके रैंक को इफेक्ट कर सकता है। इन सारी चीजों पर भी जो है बात की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात किया जाए आईसीआर के एग्जामिनेशंस की, तो आईसीआर का जो एग्जामिनेशंस है उसमें जो भी कैंडिडेट्स सीवीटी का फॉर्म भरा है, ठीक है, सीवीटी यूजी 2025 का फॉर्म भरा है, इसी में आपके जो है 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन 5 में से कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का जो है आपका मार्क्स जुड़ेगा। अब ये 3 डोमेन्स में क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं, एक ये पीसीबी हो सकता है, या तो फिर पीसीएम हो सकता है, या फिर जो है आपका एबीसी हो सकता है, या फिर आपका पीसीए हो सकता है। कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एज पर 12th डोमेन है, एज पर 12th है ना, आपका जो 12th में जो भी सब्जेक्ट था उसी के बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या पीसीए आपको चूज करना होगा। अब रही बात 2024 को पहले कंपेयर करता हूं मैं यहाँ पे, और फिर जो है आपके साथ यहाँ पे 2025 की कंपेयर करेंगे, ठीक है। पहले अगर हम बात करें जनरली 2024 की बात अगर की जाए, तो 2024 में आपके पास 50 क्वेश्चन होता था और हर सब्जेक्ट में आपके पास 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। और नियर अबाउट अगर हम बात करें तो कोई भी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो 40 क्वेश्चंस था उसमें बहुत जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते थे 40 आउट ऑफ 40 अपीयर कर पाते थे, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है आपका यहाँ पे 35 मार्क्स जो है जनरली आपके एवरेज अच्छे स्टूडेंट्स के आते थे। लेकिन अब जो है चूंकि यहाँ पे आपके पास 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी हो गया है, तो अब जो है
आपकी जो कंडीशंस रहेगी वो थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पे बदलते हुए नजर आएगा। जहां पे आपके पास स्टूडेंट्स 35 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कर रहे थे, तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स आपका 40 प्लस क्वेश्चन ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में करेगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट में 40 ऑन एन एवरेज अगर क्वेश्चन सही करते हैं, आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट है, टोटल 3 सब्जेक्ट मतलब जो है यहाँ पे आपका 105 नंबर आ रहा है, और 105 के हिसाब से अगर देखोगे तो ये आपका जो है लगभग 500, ठीक है, और उसके बाद 525 नंबर के आसपास आ रहा था। ये जो है आपके एक अच्छा स्कोर माना जाता था। जब आपके एग्जामिनेशंस 600 में होता था तो हाईएस्ट जो स्कोर रहते थे स्टूडेंट्स के, जिनको आईआरआई मिलता था, जिनको बीएचयू फर्स्ट राउंड में मिलती थी, उनकी मार्किंग जो है आपकी इस तरह का कुछ रहता था 525 के आसपास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर 525 आने पे ही 600 में एडमिशन होता था क्या, नहीं, ये आपकी एक हाईएस्ट रेंज मैंने बताया। उसी तरीके से एक अब जो है आपके लिए एक एवरेज रेंज पर भी बातें करेंगे। ये इसको हम हाईएस्ट लिमिट ले लेते हैं इसको, ठीक है, हाईएस्ट ले लेते हैं। अब इसके लिए भी हाईएस्ट 2025 की अगर हम बात करें तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। कोई भी एक अच्छा बच्चा जो है 40 से 42 क्वेश्चन कर रहा है, हम लोएस्ट में 40 मान के चलते हैं। 40 3 सब्जेक्ट में करेगा, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 120 इंटू 5 अगर करोगे तो ये आपका जो है अराउंड 600 मार्क्स का आसपास आ रहा है। क्योंकि ये जो आपके 2025 में फुल मार्क्स है वो 750 का है, और 2024 में जो था वो आपका 600 का था। यानी कि 2025 के लिए जो है अराउंड 600 जो है ये एक हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाने वाला है। किधर जाने वाला है भाई, हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाने वाला है। तो वहीं पर जो आपकी एवरेज नंबरिंग की अगर बात करें तो यहां पे ऑन एन एवरेज आपका 30 क्वेश्चन का आसपास था कैंडिडेट्स का, ठीक है। 30 इंटू 3 अगर करोगे तो 90 क्वेश्चन हो गए, 90 इंटू 5 अगर करेंगे तो ये आपका जो है अराउंड 450 दे रहा था। तो 450 जो है एक सेफ रेंज था टॉप के यूनिवर्सिटीज के लिए। जैसे आपका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की बात करें, आईआरआई, बीएचयू है ना, उसके बाद आपके आईआरआई नई दिल्ली, असम, झारखंड, आरपीसीएयू, पंतनगर, पीएयू की अगर हम बात करें तो इन सब यूनिवर्सिटीज के लिए जो है आपका ये 750 एक तरह से कहीं ना कहीं सेफ रीजन माना जाएगा। नंबर्स को नोट करते जाना, ठीक है। पहला हमने 525 बताया जो हाईएस्ट पिक हुआ करती थी, और 450 एक जो है कहीं ना कहीं टॉप 10-15 यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाता था। अब जो है लोएस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ऑन एन एवरेज अगर किसी कैंडिडेट का हम यहाँ पे अगर किसी सब्जेक्ट में हम 25 भी मान के चलते हैं तो 25 या 75 हो जाएगा, और 75 इंटू 5 अगर करोगे तो ये आपका जो है अराउंड जो है आपका नंबर जो है सिंपल सा, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस टोटल अगर आप सही कर पा रहे हो तो 75 इंटू 5 अगर करेंगे तो आपका जो उसी हिसाब से जो है नियर अबाउट 425 नंबर के आसपास आ जाएगा। तो ये आपके इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और इसी रेंज में आपका नंबर बढ़ता था। लेकिन अब हम जब 2024 से 25 की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट के लिए तो 600 नंबर है भाई। ऑन एन एवरेज की बात अगर करेंगे तो कोई भी कैंडिडेट जो है आपका लगभग अराउंड 35 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। 35 इंटू 3 अगर करोगे तो ये आपका जो 105 क्वेश्चन हो गया, और 105 इंटू अगर हम 5 करेंगे तो ये आपका लगभग जो है 525 नंबर आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं 525 से ऊपर वाले बच्चे जो भी रहेंगे वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ पोजीशन में रख सकते हो। यानी कि नियर अबाउट 500 के आसपास नंबर तो मानकर चलो कि लेकर आना ही है, तब जाके आपको एक कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी मिल पाएगी। तो 525 का यहाँ पे खेल है। अब इसी के अगर हम कंपेयर करें और इसको फर्दर एनालिसिस करें, अगर कोई बच्चा 30 क्वेश्चन भी ऑन एन एवरेज करता है तो 30 क्वेश्चन इंटू 3 90 क्वेश्चन हो गए, और इंटू 5 अगर करोगे तो 450 नंबर जो है एक मिनिमम रेंज हम लोग लिख सकते हैं। जिनको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम जो है 750 से ऊपर ही होना चाहिए। हालांकि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750 बहुत कम नंबर हो जाएगा, 525 से ऊपर वाले रहेंगे तो मिल जाएगा एडमिशन, या फिर अराउंड 600 रहेगा तो आपको टॉप के कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये आपको एक ओवरऑल एनालिसिस हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे आईसीआर में एग्जामिनेशंस होती है। और आपको मैं बता दूं यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आईसीएआर के बारे में, आईसीआर का कुछ नहीं पता है, बट स्टिल दे आर मेकिंग द वीडियोस एंड शेयरिंग द अनयूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी मन कर रहा है वही बता दे रहे हैं, आईसीआर के बारे में कुछ भी बता दे रहे हैं। तो आप इन सब चीजों से बचे, और जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है जो आपको सदियों से या वर्षों से अगर गाइड कर रहा है आईसीआर के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उन तरह के प्लेटफॉर्म्स को ट्रस्ट करिए इस तरह की चीजों के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग जो गाइडेंस हम लोगों ने बताया है उसको फॉलो करते जाओ। और आप कहीं ना कहीं जो है अपने टारगेट को अगर देखा जाए आईसीआर 2025 अगर देना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को जो है 500 से लेकर 600 नंबर के बीच जो है आप अपने मार्क्स को स्कोर करने का कोशिश करिए आउट ऑफ 750 इस रेंज में। अब क्या कहोगे सर ये 500 से 600 नंबर आएंगे कैसे? तो इसका सिंपल सा फंडा है भाई कि आपको एक क्वेश्चन कम से कम 35 क्वेश्चन जो आपको पर सब्जेक्ट में लगाना है,
और अगर आपके पास कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट है, आपके पास वहां 45 लगा ले रहे हो, और कोई सब्जेक्ट थोड़ी वीक है तो आप 30 क्वेश्चन भी करोगे तो इट विल बी ओके। बट एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच आपको हर सब्जेक्ट के बीच बनाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही आप जो है इस तरह से आप आसानी से 500 से 600 नंबर जो है 750 में लेकर आ पाओगे। बाकी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।